एवरीवन, मैं हूँ कोच पावन जटोर और आज मुझे मेरे दिल की बात करनी है अपने जैसे प्रोफेशन के लोगों के साथ। यानी कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जिन्होंने काम किया और छोड़ दिया है, जो आज काम कर रहे हैं और उनको कोई चैलेंज आ रहे हैं, वो अपने उस मकसद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक उनको पहुंचना था। जो सोच के वो इस इंडस्ट्री में आए थे, वो चीज़ें अगर उनकी पूरी नहीं हो रही है तो ये वीडियो मेरी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। मैं 19 साल की थी जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखना शुरू किया और आज मुझे 19 साल पूरे हो गए हैं। और मैंने आज तक नहीं सोचा कि ये इंडस्ट्री बहुत ख़राब है, इस इंडस्ट्री के लोग ख़राब हैं, इस इंडस्ट्री की ये जो कंपनियां हैं ये ख़राब है। कोई कंपनी ख़राब नहीं होती, कोई इंडस्ट्री ख़राब नहीं होती, कोई लीडर ख़राब नहीं होता। अगर किसी में कमी होती है तो हम में कमी होती है। क्यों? क्योंकि हम सही प्लेटफॉर्म का चुनाव नहीं कर पाते हैं, हम सही लीडर का चुनाव नहीं कर पाते हैं, हम सही लीडरशिप के अंडर में काम नहीं कर पाते हैं, हम सही सिस्टम पे काम नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर ही कमी होती है जो हम दूसरों के सर पे थोप देते हैं कि कंपनी खराब है, प्रोडक्ट्स खराब हैं, लीडरशिप खराब है, मेंटरशिप खराब है, सपोर्ट नहीं मिलता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। ना उनको मीटिंग में जाना है, ना उनको डायरी मेंटेन करनी है, ना उनको कोई बुक पढ़नी है, ना उनको जो मीटिंग पे कैमरा ऑन करना है, ना उनको अपने टीम को गाइड करना है, ना उनको प्रेजेंटेशन देनी है, ना उनको सीखना है। क्योंकि वो बहुत सीखे हुए लोग हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। किसी का 20 साल का है, किसी का 28 साल का है, किसी का 22 साल का है, किसी का 10 साल का है। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो सीनियर है। उनको सीखना अच्छा नहीं लगता है अगर उनके अंडर में कोई ऐसे लोग आ गए हैं या ऊपर कोई ऐसे लोग आ गए जो शायद कभी किसी कंपनी में उनसे नीचे थे, उनकी डाउनलाइन थे और आज उनकी अपलाइन बन गए। आज उनको अपलाइन बोलने में शर्म आती है, उनको ऐसे लगता है कि नहीं, इनके साथ तो काम करना ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है। सोचो, किस में प्रॉब्लम है? कंपनी में प्रॉब्लम है, लीडरशिप में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, किसी में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये कि एक डायरेक्ट सेलर किसी कंपनी का मोहताज नहीं होना चाहिए कि उनको कंपनी से बाहर आने में डर लगे, उनको किसी लीडर को छोड़ने में डर लगे, या उनको वो जो एक ग्रुप उन्होंने 10 लोगों का बनाया है पिछले 10 साल से, उनको वो छोड़ने में डर लगे, या उनकी जो वो इनकम 50,000 रुपये की इनकम आ रही है पिछले 20 साल के करियर में, उनको वो छोड़ने में डर लगे। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज एक कंपनी की, अगले महीने में ही दूसरी कंपनी चेंज की, उसके अगले महीने में ही दूसरी कंपनी चेंज की। बहुत सारे लोग तो ऐसे, और एक हफ्ता एक कंपनी में काम करेंगे, दूसरा हफ्ता दूसरी कंपनी में काम करेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी डाउन करते हैं खुद। और गलत कौन है? इंडस्ट्री। गलत क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? जी नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है। मैंने भी 4-5 कंपनी में काम किया है, क्योंकि सीखना पड़ता है। आपको एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा। और आज जब मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो वहां पे मैं अपना 100% दे रही हूं। सीखा है आज तक भी, जिस भी कंपनी में काम किया है, टॉप पे काम किया है, कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि इनकी मेहनत में कमी थी। कोई ये नहीं बोल सकता है कि इन्होंने जो लेवल अचीव करने थे वो नहीं किए, जो इनकम लेनी थी वो नहीं ली, या जो एक ग्रुप में काम करना था वो नहीं किया। हर चीज किया है, कमिटमेंट दिया है, डेडिकेशन दिया है, अपना जोश, जुनून, जज्बा सब कुछ दिया हुआ है। हम भी, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी की शादी में नहीं गए, किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं गए, हमने भी बहुत सारी चीजें छोड़ी है। छोड़ना पड़ता है। जब आपको कामयाब होना है तो बहुत सारी चीजें आपको पीछे छोड़नी पड़ती है। बहुत सारे से फ्रेंड्स को आपको छोड़ना पड़ता है जो जिनको नहीं पता है, क्योंकि
आपका सपने बड़े हो जाते हैं। आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, जो सपनों के ऊपर बात करते हैं, जो फ्रीडम के ऊपर बात करते हैं, जो जॉब से फ्री होना चाहते हैं, जो खुल के जिंदगी जीना चाहते हैं, जो ट्रिप्स करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं। आप उन लोगों के बीच में बैठते हैं जो बुक्स की बात करते हैं, जो डायरी मेंटेन करने की बात करते हैं, जो मीटिंग में जाने की बात करते हैं, जो सेमिनार में जाने की बात करते हैं, जो कुछ 500,000 रुपए मीटिंग में जाने के लिए खर्च भी कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अपने लिए खरीदने हैं, वहां पे भी कुछ खर्चा करना है। आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं और मोटिवेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक लोगों के अंदर मोटिवेशन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो लोगों को मोटिवेट किया जाता है। नहीं, यहाँ पे लोगों के अंदर मोटिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि उनके उनके ब्रेन में वो क्लैरिटी आती रहती है कि यस, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, इवन 5 साल में तो मुझे वहां पहुंचना है जहां पे शायद मेरी फैमिली से आज तक कोई पहुंचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसे पढ़ाया जाता है, एक लड़की को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि पढ़ लिख के शादी करनी है, और लड़के को इस तरीके से बड़ा किया जाता है कि जॉब करेगा और घर चलाएगा, सिर्फ इतना। इसके अलावा सपने तो छोड़ो, हमें तो सपने दिखाए भी नहीं थे। हमें तो बोलते थे कि अरे शादी करनी है, घर संभालना है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको पढ़ा लिखा के बड़ा करना है, दैट्स इट, हमारी जिंदगी खत्म। लेकिन इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको जीना सिखाते हैं। आप यंग महसूस करते हैं, आपके अंदर एक ताजगी आती है, आपके अंदर एक जुनून आता है, जोश आता है, आपके अंदर एक सपना पूरा करने का एक जिद आती है कि मुझे करके दिखाना है। अदरवाइज आप कहाँ बाहर कहाँ मोटिवेशन मिलता है आपको? क्या जॉब में आपको मोटिवेशन मिलता है कि आपको लगता है कि जॉब वाला क्या सोचता है, मुझे सैटरडे संडे का टाइम मिला है कपड़े धोने के लिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड के लिए, अपने आप को रेस्ट करने के लिए, मुझे मूवी देखनी है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, सिर्फ सैटरडे संडे मिलता है, और मंडे सुबह 9 बजे उनको ऑफिस पहुंचना होता है। ये इंडस्ट्री आपको फ्रीडम सिखाती है, ये इंडस्ट्री आपको जीना सिखाती है, ये इंडस्ट्री आपको सिखाती है कि यस, इस और चीजों के अलावा भी, और प्लेटफॉर्म के अलावा भी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप खुल के जी सकते हो। लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको? अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। लोग आपके ऊपर विश्वास क्यों करेंगे? आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? आप जो बोलते हो वो आप करते हो कि नहीं करते हो? सबसे पहले आपको लीडर बनना पड़ेगा। अगर आप खुद लीडर बन के, है ना, जैसे आप लीडर होते हैं वैसे ही लीडर आपकी टीम में आते हैं। जैसे आप टीम बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको खुद ऐसे बनना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, आपको अपलाइन की बात सुननी पड़ेगी, आपको मेंटरशिप में आना पड़ेगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, आपको एक कॉर्नर बनाना है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स होंगे, आपको विजन बोर्ड रेडी करना है जिसमें आपके सपने होंगे चिपके हुए और सामने होंगे, जो आपको सुबह शाम दिन रात वही दिखेंगे। तो मैं ये मैसेज उन लोगों को देना चाहती हूँ जो लोग डरते हैं कहीं ना कहीं पे कि अगर मैंने इतना सा भी छोड़ दिया ना तो शायद मुझे ये भी नहीं मिलेगा, और इतना छोड़ने के चक्कर में हम लोग इतना बड़ा जो हमको मिलना होता है वो हम लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वो सालों सालों से काम कर रहे हैं, वहां पे खुश नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, मेंटोर अच्छे नहीं है, अपलाइन अच्छे नहीं है, अच्छा सिखाते नहीं है, फैमिलीज की वैल्यू नहीं है, औरतों के ऊपर, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। उसके बावजूद भी वहां पे लगे हुए हैं काम करने। लेकिन एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपको प्राउड होता है काम करने का, जहां पे आपको मन करता है सुबह उठने का, जहां पे आपको मन करता है रात को अच्छे से सो जाऊं मैं। क्यों? क्योंकि आज अच्छे लोगों से बातचीत हुई। क्यों? क्योंकि एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे एक सिस्टम अच्छा है, जहां पे फैमिलीज वैल्यू है, जहां पे फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि लड़ाई झगड़ा, ये वो, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगा, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं है, सपनों के बारे में बच्चों के साथ कभी बैठे नहीं है, सपने शेयर नहीं किए, कितनी सारी चीजें ऐसी है। ये हमें इस इंडस्ट्री में सिखाई गई। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत से लेके एक चीज सोची है कि
जहाँ सिस्टम है और जो लोग सिस्टम के पक्के हैं, सिस्टम के साथ काम करेंगे, सिस्टम में काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि हमें पहले अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिला होगा या जो भी, लेकिन अपने टीम के लिए हमने ये सोचा है कि हम 101% अपनी टीम के लिए खड़े रहेंगे, सपोर्ट करेंगे दिन रात, जैसे भी वो बोले, जैसे भी उनको सपोर्ट चाहिए हम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपलाइन इतनी बड़ी बन जाती है, इतनी ईगो आ जाती है, मैं तो अपलाइन हूँ, मुझसे नहीं मिल रहा है, मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना है, मुझसे मिलने के लिए ये करना है, मुझसे मिलने के लिए ये टारगेट है वो पूरा करना है। ये लीडरशिप का कौन सा तरीका है? लीडर वो होता है जो डाउन टू अर्थ, जिसके पास सब लोग आ सकते हैं, जिसके पास हर कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है और वो आपसे सल्यूशन चाहते हैं कि आप उनको सल्यूशन दो, और वो सल्यूशन आप दे सकते हैं कब? जब आप लीडर बनोगे। खुद लीडर बनिए, खुद की लीडरशिप अपने हाथ में लीजिए और अपने सपनों के लिए लड़िए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए। किसी के लिए काम मत करो, किसी के में इतना मत दबो कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली सेक्रीफाइस करती है, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, कितने सारे लोग ऐसे हैं आज भी जो शुरुआत से बोलते आए हैं हम तो ये कर देंगे, हम तो ये करें, और फैमिली देख रही है कि क्या किया है आपने, आज तक क्या किया, कहाँ थे, कहाँ है वो चीजें जो आपने बोली थी। हमारे साथ भी ऐसे बहुत बारी हुआ है, हमारे ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क आते रहते हैं, हर एक डायरेक्ट सेलर के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क आता रहता है, लेकिन एक दिन जीत डेफिनेटली होगी। एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती, एक दिन डेफिनेटली मिलती है। तो करना क्या है? सही तरीका, सही सिस्टम, सही प्लेटफॉर्म, सही तरीके से शुरू करना है। आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, और ऐसे ही वीडियो में डालती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा, एक पॉइंट कमेंट में ज़रूर लिख देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।